हेलो एवरीवन, दिस इज़ शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। अभी तक हमने पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के वन लाइनर सीरीज़ में फंडामेंटल पार्ट्स को कवर कर लिया है। अब आज से हम यूनियन एंड एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट करेंगे वन लाइनर्स क्वेश्चंस को देखना। आई जस्ट होप कि आप वीडियोस को देख रहे होंगे। अगर आपको कोई सजेशन करना है, कोई सजेशन इम्प्रूवमेंट से रिगार्डिंग, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली वर्क अपॉन दैट। स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन हैज़ द सिमिलर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एज द ब्रिटिश मोनार्क। ठीक है। नेक्स्ट है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू हैज़ बिन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो है वो स्विस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है, कैन अ रिटायर्ड जज बी आस्क्ड टू सिट इन द सुप्रीम कोर्ट? यस, ये आर्टिकल 128 में प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द यूनियन और स्टेट प्रेस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फोर्थ स्टेट प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the organ of the state which makes law is legislature. The organ of the state implement and execute law is known as executive. तो लॉ बनाने का काम कौन करता है? लेजिस्लेचर, और उसको इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजिस्लेट मीन्स मेक लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या होता है? जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल एक्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ जुडिशरी। तो जुडिशरी का क्या फंक्शन नहीं है? कैचिंग क्रिमिनल्स एंड पनिशिंग देम। नेक्स्ट है, आर्टिकल 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। 254 किससे डील करता है? डोमिनेंस ऑफ यूनियन लॉज ओवर स्टेट लॉज इन केस ऑफ एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू। तो जहाँ पे भी स्टेट लॉज में कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वहाँ पर यूनियन लॉ जो है वो, यूनियन और स्टेट के बीच अगर कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है तो यूनियन लॉ जो है वो सुपरसीड कर जाएगा ओवर द स्टेट लॉज। ये आर्टिकल 254 इंश्राइन करता है। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट। कौन कौन सी है? यूनियन है, स्टेट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज नोन एज द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बिकॉज executive is responsible to the parliament. Next question है, in parliamentary form of government the council of ministers are responsible to। ये parliament के लिए responsible होते हैं। Next है, the president of India is an integral part of parliament। तो जो हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 79 देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, तो वहाँ पे दिया है कि जो पार्लियामेंट है वो 3 चीज़ों से मिलके बनती है। एक प्रेसिडेंट है, दूसरा लोकसभा और थर्ड राज्यसभा। नेक्स्ट है, द पार्लियामेंट मे कन्फर बाय लॉ एनी फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटीज कंसर्न्ड एक्सेप्ट द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड डिफेंस फोर्सेज ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 53 में प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट है, इन इंडिया मैंडेमस विल लाई अगेंस्ट। तो मैंडेमस जो है ये रिट है जो कि फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए लगाई जाती है। तो ये बोथ ऑफिसर्स एंड गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इन्फोर्स कराई जा सकती है। नेक्स्ट है, द पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स इन इंडिया रेस्ट विथ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो न्यू स्टेट्स को भी इस्टेब्लिश कर सकता है या उनकी बाउंड्रीज को अल्टर कर सकता है। नेक्स्ट है, व्हेन कैन द प्रेसिडेंट रेफर अ मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स ओपिनियन। अगर वो मैटर पब्लिक इंपॉर्टेंस का है तो प्रेसिडेंट रेफर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को फॉर इट्स ओपिनियन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिट इशूड ओनली बाय अ सुपीरियर कोर्ट टू एन इंफीरियर कोर्ट? रिट ऑफ सर्चोरी। नेक्स्ट है, द सुप्रीम कोर्ट प्रोपाउंडेड द थियरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन इन। कौन सा केस था? केशवानंदा भारती केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी जजेस सेट ऑन द बेंच टू हियर द लैंडमार्क केस ऑफ केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इन 1973? तो ये टोटल 13 जजेस की बेंच थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी बॉडी?
सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डज नॉट इन्वॉल्व इन डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट। आर्टिकल 132 से लेके आर्टिकल 132 से 134 तक जो है वो एपिलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज इंजॉयड बाय सुप्रीम कोर्ट ओनली। तो जुडिशियल रिव्यू का पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है, ये हमारा आर्टिकल 137 में प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट है द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है इन क्रिमिनल मैटर्स द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन अ डिस्ट्रिक्ट इज द कोर्ट ऑफ सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट्स। नेक्स्ट है अ हाई कोर्ट for 2 or more states or union territory may be established by law by parliament. Next है golden jubilee of Indian parliament was celebrated on golden jubilee कब मनाई गई थी? तो 13 मई 2002 को। नेक्स्ट है who is the integral part of the Indian parliament? President. Who represents the nation but does not rule the nation? President. ये nominal head होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है in the presidential election electoral college parity between the center and the state has been maintained। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में यूनियन से भी वोट पड़ते हैं और स्टेट से भी वोट पड़ते हैं। नेक्स्ट है और जो प्रेसिडेंट का वोटिंग सिस्टम होता है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। आर्टिकल 64 ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट है तो जो लोकसभा में एक्स ऑफिशियो होते हैं उनको स्पीकर बोला जाता है और जो राज्यसभा में चेयरमैन बैठते हैं उनको वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड। ठीक है, इनको इलेक्ट किया जाता है और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। नेक्स्ट है हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय इलेक्टोरल कॉलेज। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट कैन सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट। तो यहाँ पे है इनफाइनाइट टाइम्स। आर्टिकल 57 जो है वो इससे डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who acts as the president when neither the president nor the vice president is available? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट शैल हैव एज मेनी वोट्स एज देयर मल्टीपल्स ऑफ 1 in the quotient obtained by dividing the population of the state by total number of elected members of the assembly। तो 1000 से हम डिवाइड करते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बिल फॉर द पर्पसेज ऑफ ऑल्टरिंग द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद द रिकमेंडेशंस ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द कमिटी रिकमेंडेड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ये फजल अली कमेटी के द्वारा। Which state has been enacted by the parliament by exercising its power under Article 3 of the Constitution? State Reorganization Act. Next question है states will be reorganized by parliament under Article 3 of the Constitution on linguistic basis. और पहला स्टेट था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है a bill for the purposes of reorganization of state shall be introduced in either house of the parliament with prior approval of प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है इंडिया ऑप्टेड फॉर अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है हु इज द कमांडर इन चीफ ऑफ ऑल द आर्म्ड फोर्सेस। प्रेसिडेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एलिजिबिलिटी एज एंड टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो 35 ईयर्स और इनका टेन्योर जो होता है वो 5 साल का होता है और ये री एलिजिबल होते हैं फॉर द इलेक्शन। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी इलेक्टेड फॉर लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा के लिए 552 एंड राज्यसभा के लिए 238। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एंग्लो इंडियन
एंड अदर मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा एंड राज्यसभा। तो राज्यसभा के लिए टोटल 12 मेंबर्स और एंग्लो इंडियंस जो होते हैं वो 2 किए जाते हैं। सो हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन आवर कंट्री? तो 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। नेक्स्ट है, इन विच ईयर दिल्ली गॉट द स्टेटस ऑफ अ स्टेट? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा? टोटल 30 सीट्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द 28th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन? ये थी झारखंड स्टेट। नेक्स्ट है, हु विल प्रिसाइड ओवर द ज्वाइंट सेशंस ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट? स्पीकर। ज्वाइंट सेशन बुलाता है प्रेसिडेंट और प्रिसाइड ओवर करता है स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर को अपॉइंट लोकसभा के ही जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो करते हैं। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट will decide the question as to disqualification of MPs in the consultation with the election commissioner. Next है, which article empowers the president to give his assent to bills? Article 111. Which article authorizes the president to seek an advice from the Supreme Court? Article 143. Next है, in a federation the source of power for the states is constitution. Next है, how the constitution of India has distributed the powers to different levels? तो 3 तरीके की लिस्ट है, एक कॉन्करेंट है, दूसरा सेंट्रल एंड स्टेट लिस्ट। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन द सेंट्रल, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट? तो यूनियन लिस्ट जो है उसमें 97 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट में 66 हैं और कॉन्करेंट में 47 हैं। नेक्स्ट है, द सेंट्रल, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट इंडिकेट्स डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स को शो करती हैं। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज द सब्जेक्ट इन द, ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। रेलवे जो है वो यूनियन लिस्ट का है। लॉटरीज ऑर्गेनाइज बाय स्टेट गवर्नमेंट कम अंडर द स्टेट लिस्ट। नेक्स्ट है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज इन्यूमरेटेड अंडर द 7th शेड्यूल। तो लिस्ट जो है वो प्रोवाइडेड है 7th शेड्यूल में। नेक्स्ट है, सरकारिया कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू रिपोर्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस। नेक्स्ट है, Planning in India derives its objectives from DPSP. Which of the following taxes is exclusively assigned to the central government by the Constitution? Corporation tax. The other names of Rajya Sabha permanent body are Upper House या House of States भी बोलते हैं राज्य सभा को, इसको Council of States भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, The other name of the Lok Sabha temporary body are, इसको House of People और लोअर हाउस भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, द वर्ड पार्लियामेंट इज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड पार्लर विच मीन्स टू टॉक। नेक्स्ट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कंपोज्ड ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल 79 में दिया गया है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर द जनरल इलेक्शन इज मैंडेटरी होता है, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड, इसको बजट सेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा इज सुपीरियर टू राज्यसभा बिकॉज इट कैन आउस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू अ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस। दूसरा है, इट इज डायरेक्टली इलेक्टेड एंड तीसरा है, इट अलोन्स कंट्रोल द पर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how many MPs of Lok Sabha shall support a motion of no confidence in the government before it can be admitted by the speaker? तो यहाँ पे 50 MPs का सपोर्ट मोशन होना चाहिए। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आइडेंटिफाइड एज अ डेमोक्रेटिक चैम्बर? लोकसभा को डेमोक्रेटिक चैम्बर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज नॉलेज हाउस? राज्यसभा को। नेक्स्ट है, कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा पॉइंट्स टूवर्ड कैरेक्टर, ये फेडरल कैरेक्टर को शो करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेथड ऑफ इलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज? तो एज लॉ लेड डाउन बाय द पार्लियामेंट। द रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट्स इन द राज्यसभा इज गिवन बाय इन प्रोपोर्शन टू द स्टेट पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द
फॉलोइंग इज नॉट डन बाय पार्लियामेंट, तो एडजर्नमेंट ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट ये पार्लियामेंट के द्वारा नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में फ्रॉम टाइम टू टाइम डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा। द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स आर इम्यून फ्रॉम ड्यूरिंग देयर टेन्योर ऑफिस, तो सिविल लाइबिलिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द प्रोटेक्शन टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स 361। नेक्स्ट है टू कंटेस्ट फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा द पर्सन सिटीजन होना चाहिए वो इंडिया का। नेक्स्ट है एन ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट व्हेन वन हाउस इज इन सेशन इज वैलिड। ठीक है, ये आर्टिकल 123 में दिया गया है। नेक्स्ट है द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑर्डिनेंस कैन बी प्रोमलगेटेड ऑन सब्जेक्ट मेंशन इन द लिस्ट 1 और लिस्ट 3rd। नेक्स्ट है पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर्स इन्यूमरेटेड इन लिस्ट 1। तो जो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट मैटर्स दिए गए हैं उसके पास उसके रिस्पेक्ट में पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो उस पर लॉ बना सकती है। नेक्स्ट है स्टेट लेजिस्लेचर हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर्स इन्यूमरेटेड इन स्टेट लिस्ट 2nd। नेक्स्ट है if any matter is not enumerated either under the concurrent list or under the state list, then who has the power to legislate on such matters? Parliament only. Next question है who has the power to make laws on the subject enumerated in the list 3rd of the 7th schedule? तो दोनों बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी उस पर लॉ बना सकती है कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट मैटर्स पे। नेक्स्ट है A resolution passed by the Rajya Sabha empowering the Parliament to legislate under List 2 on national interest should be supported by 2/3 members present and voting. Next question है Parliament has power to legislate under the state list on the ground of national interest if Rajya Sabha passes a resolution to that effect. Next question है A resolution passed by Rajya Sabha empowering the Parliament to legislate under the state list shall remain in force for a maximum period of 1 year. Next question है law made by the parliament on any subject is uniformly applicable to all states. Next है the law made by parliament cannot be declared as extraterritorial. Next है if the law made by parliament is inconsistent with the law made by state legislature under list 3rd, which law has the effect? Law made by parliament. Next है a fund which is utilized to meet the unforeseen expenditure is entitled as contingency fund. आर्टिकल 267 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिस्कस करता है अबाउट द कंटिजेंसी फंड रिगार्डिंग अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर्स। नेक्स्ट है द यूजुअल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज चार्ज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड्स जो कि 266 में प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट है द कस्टडी ऑफ कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज विद द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म ऑफ पार्लियामेंट कमिटीज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट? इनका टर्म 1 साल का होता है। नेक्स्ट है अ सेलेक्ट और जॉइंट कमिटी ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रॉन्गली लिस्टेड एज अ स्टैंडिंग जॉइंट कमिटी ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज ऑफ द पार्लियामेंट हैज द लार्जेस्ट मेंबरशिप? एस्टीमेट कमिटी, इसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमिटी फॉर स्क्रूटनी ऑफ ग्रांट्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज कंप्राइजेज ऑफ 30 मेंबर्स लोकसभा से और 15 मेंबर्स राज्यसभा से। नेक्स्ट है द पार्लियामेंट्री सब्जेक्ट कमिटीज नंबर ऑफ कमिटीज 17 were introduced in 1993 on the recommendation of Rules Committee of the House. Next question है one of the main advantage of the standing committee क्या होता है? MPs of the Rajya Sabha are able to exercise indirect control over the financial matters. Next question है the standing committee apart from examining the grant of all ministers and departments are able to examine long-term policies, bills of technical nature and annual reports of ministries and departments. तो स्टैंडिंग कमेटी का काम ये होता है
कि वो चेक करते हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को, बिल्स ऑफ टेक्निकल नेचर्स को और एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स को। नेक्स्ट है व्हेन एन एडवांस ग्रांट इज मेड बाय द पार्लियामेंट पेंडिंग रेगुलर पैसेज ऑफ द बजट, उसको कहते हैं वोट ऑन अकाउंट। इससे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 116। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ द पावर टू समन एंड डिसॉल्व द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये है प्रेसिडेंट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बजट विल प्रपोज्ड फर्स्ट इन द पार्लियामेंट हाउस, रेलवे बजट। नेक्स्ट है यूजुअली जनरल बजट इज प्रेजेंट टू द पार्लियामेंट ऑन लास्ट डे ऑफ February। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट सेशन ऑफ ईयर कमेंसेस विद द एड्रेस बाय प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट। तो फर्स्ट सेशन जो है किसके द्वारा एड्रेस किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट है द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज डिवोटेड टू क्वेश्चन आवर। नेक्स्ट है व्हाट आर द टाइमिंग फॉलोड फॉर द क्वेश्चन आवर इन द पार्लियामेंट हाउस 11 to 12। नेक्स्ट है व्हाट आर द टाइमिंग्स फॉलोड फॉर द 0 hour इन द पार्लियामेंट हाउस, ये 12 से 1 होता है। तो क्वेश्चन आवर जो होता है वो 11 बजे से 12 बजे तक का होता है और 0 hour 12 से 1 का होता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 0 hour इन मिनट्स इन लोकसभा कैन बी 60 minutes, मतलब 1 hour। 0 hour का मतलब होता है द पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आवर्स when the members voice their concerns on various matters of public importance। Next है the immediate hours after the question hour in Lok Sabha is called 0 hour। Next है who presides over the joint session of parliament, speaker। What is the minimum age in years for becoming the MP at Lok Sabha and Rajya Sabha? तो लोक सभा के लिए 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल। नेक्स्ट है which of the following shall not be introduced in the राज्यसभा मनी बिल। मनी बिल 110 में प्रोवाइडेड है, आर्टिकल 110 में प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट है द सिस्टम ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। नेक्स्ट है हु कैन बी रिमूव्ड फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय प्रोसेस कॉल्ड द इम्पीचमेंट मोशन, ये प्रेसिडेंट का होता है। आर्टिकल 61 जो है वो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के रिस्पेक्ट में डील करता है। नेक्स्ट है The seat of MP may be declared vacant if he or she is without the permission of the houses absent from the meeting of that house for a period of 60 days। तो कोई भी MP अगर 60 दिन तक जो हाउसेस की मीटिंग होती हैं वो उसमें एब्सेंट रहता है तो वहाँ पे वो प्लेस जो है वो सीट जो है वो वैकेंट मान ली जाएगी। नेक्स्ट है टिल नाउ एनी प्रेसिडेंट हैज़ बिन रिमूव्ड अंडर द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट, ऐसा कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है Under which article of the Indian Constitution can the president be impeached? Article 61। Next question है impeachment proceedings against the president shall be initiated in either of the houses। Next है the grounds for the impeachment of president is violation of the constitution। Next है the Indian president can be impeached by the parliament if he is charged with the violation of the constitution। Next question है which one of the following takes part in the election of the president but has no role in his impeachment? State Legislative Assembly। क्योंकि ये दोनों हाउसेस के द्वारा होता है इम्पीचमेंट का प्रोसेस, ये स्टेट असेंबली इसमें भाग नहीं लेती है। नेक्स्ट है द सैलरी इमोल्यूमेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो President is not part of the Council of Ministers and hence not permitted to attend its meeting। Next question है a bill presented in the parliament becomes an act after, जब president उस पर अपनी assent दे देते हैं। Next है who occupied the president's office twice 2 consecutive terms in our country? राजेंद्र प्रसाद। Next question है veto is a power of executive। ये वीटो जो है ये एग्जीक्यूटिव पावर होता है जो विदहोल्ड कर सकता है और रिफ्यूज कर सकता है असेंट टू लेजिस्लेशन। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्रॉज सैलरीज इन द डेजिग्नेशन ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट है हु विल इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो एमपीज जो होते हैं राज्यसभा एंड लोकसभा के वो वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिसाइडेड ओवर बाय नॉन मेंबर्स, लोकसभा। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ PIL क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नेक्स्ट है
PIL कैन बी रीस्टोर्ड टू इन केस ऑफ इंजरी ड्यू टू, कब कब PIL फाइल किया जा सकता है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ब्रीच ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी और वायलेशन ऑफ लॉज, इनके रिस्पेक्ट में PIL जो है वो लगाई जा सकती है। नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन विच हैज़ बिकम मोर पॉपुलर इन इंडिया इन द रिसेंट ईयर्स, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, UK से। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई जस्ट होप यू विल लाइक द सेशन। If you have any suggestions regarding improvement in videos, do let me know in the comment section. I will definitely work upon that. तब तक के लिए keep preparing, keep shining. All the best. Thank you.